Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Muslim. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम है और मेरा ताल्लुक स्वीडन से है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ कि मैं कैसे इस्लाम में दाखिल हुआ। मैं 50 की दहाई के वस्त में पैदा हुआ। ये वो जमाना था जब स्वीडन में बहुत ज्यादा मुसलमान नहीं पाए जाते थे। उस वक्त न तो टेलीविजन और मीडिया इतना ज्यादा मौजूद था और इंटरनेट का तो तसव्वुर भी नहीं था। बहरहाल, उस वक्त मज़ाहब की उतनी ज्यादा कुशमकश भी नहीं थी, न ही मजहब की वजह से माशरे में इतनी नफरत पाई जाती थी। मुझे मजहब से कोई खास लगाव नहीं था और मैं एक बेमकसद और बेकार जिंदगी गुजार रहा था। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा था। मिसलन, मैं कौन हूं? मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? ये दुनिया क्या है और ये क्यों है? जब मैं अपने इर्द-गिर्द देखता तो मजीद परेशान हो जाता। मेरे दिल में ऐसे बहुत से सवालात थे जिनके मुझे जवाब नहीं मिल रहे थे। अगर अपनी कहानी को मुख्तसर करूं तो मैं उस वक्त पर आता हूं जब मैं 20-21 साल का नौजवान था। उस वक्त मुझे अपनी जिंदगी बेमजा और बेमकसद लगती थी। मुझे अपनी जिंदगी का कोई मकसद समझ नहीं आता था, यहां तक कि मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और अपनी तालीम उधौरी छोड़कर अपनी बहन और बहनोई के पास चला गया। अगरचा मुझे जिंदगी से मुतालिक सवालात के जवाब नहीं मिल रहे थे, लेकिन मुझे उस बात का यकीन था कि उन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं जरूर मौजूद हैं और एक न एक दिन में उन्हें जरूर हासिल कर लूंगा। मेरी बहन और बहनोई स्वीडन के शमाली हिस्से में शहरी आबादी से दूर रहते थे। वहां उनका एक फार्म था और वो खेती बाड़ी के शाबे से मुंसलिक थे। वो उस जिंदगी को हकीकी जिंदगी कहते थे। वो एक बहुत सादा और पुराने तर्ज जिंदगी के आदी थे। मुझे लगा शायद मैं उनके पास रहकर चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकता हूं। ये सत्र या उसी की दहाई की बात है। उन्होंने मुझे अपने घर के करीब एक छोटा सा काटेज रहने के लिए दे दिया। ये शहरी आबादी से दूर एक जगह थी जहां मेरे इर्द-गिर्द खेत, पहाड़ और एक मुकम्मल फितरी माहौल था। एक दिन मेरी बहन के घर एक शख्स आया। मैं नहीं जानता था कि वो कौन है और क्यों आया है। उसे रात रहने के लिए जगह दरकार थी, तो मेरे बहनोई ने उसके लिए इंतजाम किया कि वो मेरे साथ रात गुजार ले। रात का खाना खाने के बाद वो शख्स मेरे कॉटेज में आ गया। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। आखिरकार मैंने उससे पूछा कि तुम इतने नरम दिल और खुश अखलाक कैसे हो? उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं। फिर वो उठा और अरबी में आहिस्ता आवाज से कुछ पढ़ने लगा। इस वक्त मैं नहीं जानता था कि वो क्या पढ़ रहा है, मगर अब मैं जानता हूं कि वो आजान थी। अजान के बाद उसने नमाज अदा की। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का लिबास पहने, पगड़ी वाले और मुख्तलिफ अंदाज के इंसान कम ही देखे थे, इसलिए वो मुझे बहुत अजीब लगा। नमाज के बाद उसने दोबारा मुझसे बात की और मुझे इस्लाम के बारे में कई बातें बताईं, जिनमें से ज्यादातर मुझे अब याद नहीं है। मेरा उससे सिर्फ एक सवाल था कि तुम इतने साल उस मुल्क में रहकर भी इतने नरम दिल और अच्छे अखलाक वाले कैसे हो? उसका जवाब मुझे और भी हैरान कर गया। उसने कहा कि ये सब जुरहत और हिम्मत की बात है। अगर तुम सच्चाई को तलाश करने की हिम्मत रखते हो तो मेरे साथ पाकिस्तान चलो। वहां मैं तुम्हें अपने मजहबी रहनुमा से मिलवाऊंगा, जिनकी रहनुमाई की वजह से मैं आज उस मकाम पर हूं। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने न पैसे की बात की, न वक्त की, बल्कि सिर्फ जुरहत और हौसले की बात की। मैं उससे बहुत मुतासिर हुआ और महसूस किया कि शायद यही वो शख्स है जो मुझे जिंदगी के हकीकी मकसद तक पहुंचा सकता है। अगले 10 दिन में हमने पासपोर्ट बनाया, वीजे के लिए अप्लाई किया और मैं उसके साथ पाकिस्तान चला गया। वो रात जो मैंने उसके साथ गुजारी थी, वही रात मेरी जिंदगी बदलने वाली रात थी। अगली सुबह में मुसलमान हो चुका था। पाकिस्तान में रमजान का महीना शुरू हो गया और मैंने अपनी जिंदगी का पहला रमजान वहीं गुजारा। बाद में हम मुराकिश चले गए, जहां मैं 3 माह उसके साथ रहा। फिर हमने यूरोप के कई ममालिक का सफर किया और मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों में गए। उस तरह मैंने उसके साथ तकरीबन 2 साल गुजारे और इस्लाम को सीखा और समझा। आप यूं समझ लें कि वो रात मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बनकर आई थी और अल्लाह ने उसे मेरे पास भेजा था। उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। बाद में मैंने स्टॉकहोम में
एक इस्लामी कॉलेज में अरबी सीखी और इस्लामी तालीमात हासिल की। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद मैं आजकल स्टॉकहोम की मस्जिद आयशा में इमाम के फ़राइज़ सिर अंजाम दे रहा हूँ।